इस वीडियो में हम मोस्ट आईएमपी के साथ साथ में बोर्ड में पूछे गए 2018 से लेकर के 2024 तक जितने भी प्रश्न पूछे उनका भी अध्ययन करेंगे। साथ में अभी कौन से प्रश्न ट्रेंडिंग में चल रहे हैं उनका भी अध्ययन करेंगे। तो घटना की परिभाषा दीजिए। उत्तर है यादृच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश के उपसमुच्चय को घटना कहते हैं। दूसरा है यादृच्छिक प्रयोग की परिभाषा लिखो। जुलाई 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो जिस प्रयोग में समग्र संभावित परिणाम का वर्णन पहले से किया जा सकता है लेकिन प्रयोग के अंत में कौन सा परिणाम मिलेगा वह पहले से निश्चित रूप से नहीं कहा जा सकता है, उसे यादृच्छिक प्रयोग कहते हैं। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, याद कर लेना है। तीसरा भी इम्पोर्टेंट है, सानुकूल परिणाम की परिभाषा दीजिए। उत्तर है किसी यादृच्छिक प्रयोग की निर्देश अवकाश के प्राथमिक परिणामों में से जितने परिणामों से घटना ए बने उस परिणाम की संख्याओं के योग को घटना ए के लिए सानुकूल परिणाम कहते हैं। आगे देखते हैं, हमारे पास में चौथा है ए और बी के परस्पर निवारक घटना की ओर अंतर घटना ए माइनस बी की बेन आकृति बनाइए। तो बोर्ड में एक बार पूछा गया था, कब पूछा गया ध्यान नहीं है। तो देखो ए बनाते हैं, जब प्रतिच्छेद दिया हो एक ए और बी दोनों एक दूसरे को नहीं काटती हैं तब 5 मिलता है। और यहाँ पर ए माइनस बी है बराबर, यानी कि ए में से बी को घटा देना, इसलिए ये वाला माइनस घटा दिया है। तो इस तरह से बनाते हैं। पांचवा ट्रेंडिंग में भी चल रहा है और मोस्ट इम्पोर्टेंट है, 3 घटनाएं ए बी सी में से कम एक घटना बने उसकी संभावना प्राप्त करने का सूत्र लिखिए। जुलाई 2018 मार्च 2022 में पूछा गया क्वेश्चन है। तो हम इसका लिखते हैं यहाँ पर। तो 3 घटनाएं ए बी और सी के प्रयोग का नियम पर से पी ए संग बी संग सी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी प्लस पी ऑफ सी माइनस पी ऑफ ए प्रतिच्छेद बी माइनस पी ऑफ ए प्रतिच्छेद सी माइनस पी ऑफ बी प्रतिच्छेद सी प्लस पी ऑफ ए प्रतिच्छेद बी प्रतिच्छेद सी होता है। छठा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है बराबर, छठा भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको भी तैयार कर लेना। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एक संतुलित पासा और संतुलित सिक्के को एक साथ उछालने के यादृच्छिक प्रयोग का निर्देश अवकाश लिखिए। उत्तर है एक पासे और एक सिक्के को एक साथ उछालने पर 6 गुणा 2 बराबर 12 परिणाम प्राप्त हो सकते हैं। तो यहाँ पर निर्देश अवकाश दिया है H1 H2 H3 H4 H5 H6 T1 T2 T3 T4 T5 T6 इस तरह से होता है। सातवां लिखा है इम्पोर्टेंट है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। P ऑफ ए संग बी P ऑफ ए प्रतिच्छेद बी 0 P ऑफ ए प्लस P ऑफ बी को चढ़ते क्रम में लिखिए। तो ये मई 2021 और मार्च 2024 में पूछा गया है। ऊपर वाला अगस्त 2020 में और मार्च 2022 में पूछा गया है बराबर। इसका आंसर है यहाँ पर इस तरह से हम लोग पहले 0 लिखेंगे, फिर ये लिखेंगे, फिर ये आता है। जुलाई में उतरते क्रम में पूछा था, तो देखो 3 बार पूछा है, इसलिए इसको ज़रूर तैयार करना। आठवां है निर्देश अवकाश की 2 घटनाएं ए और बी के लिए ए प्रतिच्छेद बी बराबर फाई तथा ए संग बी बराबर यू हो तो ए पी ऑफ ए प्रतिच्छेद बी और पी ऑफ ए संग बी का मान बताइए। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। निर्देश अवकाश की 2 घटनाएं ए और बी के लिए ए प्रतिच्छेद बी बराबर फाई है और ए संग बी बराबर यू हो तो ए ऑफ पी ऑफ ए प्रतिच्छेद बी बराबर पी ऑफ फाई यानी बराबर 0 होता है। तो बराबर ए ऑफ ए संग बी बराबर पी ऑफ यू बराबर 1 होता है बराबर। 9वां है निर्देश अवकाश की 2 निरपेक्ष घटनाएं ए और बी के लिए संभावना के गुणाकार का नियम लिखिए। मार्च 2019 में पूछा गया है। उत्तर है निर्देश अवकाश की 2 निरपेक्ष घटनाएं ए और बी के लिए संभावना का गुणनफल का नियम नीचे अनुसार है। पी ए प्रतिच्छेद बी बराबर पी ऑफ ए गुणा पी ऑफ बी होता है। 10वां है प्रतिच्छेद घटना की परिभाषा लिखो। मई 2021 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है माना कि यू यह शांत निर्देश अवकाश है तथा ए और बी उसकी कोई भी 2 घटनाएं हैं।
घटना ए और घटना बी दोनों एक साथ बने उस घटना को घटना ए तथा घटना बी के प्रतिषेध घटना कहते हैं। संकेत में उसे ए प्रतिषेध बी द्वारा प्रदर्शित करते हैं। 11वां क्वेश्चन है यादृच्छिक प्रयोग के 2 उदाहरण दीजिए। उत्तर है पहला है सिक्के को उछालने का प्रयोग, दूसरा है संतुलित पासे को उछालने का प्रयोग, तीसरा है ताश की गड्डी में यादृच्छिक रूप से पत्ता चुनने का प्रयोग। 12वां है शर्तीय संभावना की परिभाषा दीजिए। उत्तर है माना कि U एक निर्देश अवकाश है तथा A और B U की 2 घटनाएं हैं। घटना A घटती है, इस शर्ताधीन घटना B के घटने की संभावना को शर्तीय संभावना कहते हैं। निरपेक्ष घटना की परिभाषा लिखिए। तो उत्तर है माना कि U ये निर्देश अवकाश की A और B कोई 2 घटना है। यदि घटना ए बनने की संभावना घटना बी घटने या न घटने पर कोई प्रभाव न डाले तो ए और बी को निरपेक्ष घटनाएं कहते हैं। 14वां है पी ऑफ ए ऑब्लिक बी और पी ऑफ बी ऑब्लिक ए का अर्धघटन कीजिए। तो पी ऑफ ए ऑब्लिक बी का घटना बी घट चुकी है और उसी शर्ताधीन ए बने उसकी संभावना यहाँ पर लिखा है पी ऑफ बी ऑब्लिक ए यानी कि घटना ए घट चुकी है उसकी शर्ताधीन बी बने उसकी संभावना। 15वां है निर्देश अवकाश की 2 घटनाएं ए और बी निरपेक्ष घटना हो तो पी ऑफ ए प्रतिषेध ए संग बी का सूत्र लिखिए। ए और बी के निरपेक्ष घटना है इसलिए ए ऑफ ए प्रतिषेध बी बराबर ए ऑफ ए पी ऑफ ए गुणिया पी ऑफ बी। पी ऑफ ए संग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी माइनस पी ऑफ ए गुणिया पी ऑफ बी होता है। 16वां यहाँ पर दिया है ए क्या दिया है ए बराबर एक्स ऑब्लिक 0 लेस देन एक्स लेस देन 1 तथा बी बराबर यहाँ दिया है बराबर यहाँ 1/4 लेस देन इक्वल टू एक्स लेस देन इक्वल टू 3 हो तो ए प्रतिशत बी ज्ञात कीजिए। तो ए प्रतिशत बी बराबर हम लोग क्या लिख देंगे, ये लिख देते हैं यहाँ पर 1। ओके, क्योंकि दोनों प्रतिशत करते हैं यानी कि ये 3 तक है और ये कहाँ तक है 1 तक है, इसलिए हम लोग 0 से 1 के बीच में हम लोग को इससे लिख देना है बराबर। इसलिए हमने ये लिख दिया, इसका छोटा से छोटा भाग ये है, इसका छोटे से छोटा भाग ये है, इसलिए लिख दिया। 17वां है यदि पी ऑफ ए बराबर 0.8 और पी ऑफ ए प्रतिशत बी बराबर 0.25 हो तो पी ए माइनस बी ज्ञात कीजिए। उत्तर है पी ए माइनस बी बराबर पी ऑफ ए माइनस पी ऑफ ए प्रतिशत बी बराबर 0.8 बराबर। इसकी जगह पर हम लोग क्या लिखेंगे, इसकी जगह पर 0.8 और इसकी जगह पर 0.25 घटाते हैं तो कितना आता है 0.55 आता है। 18वां है निरपेक्ष घटनाएं ए और बी के लिए पी ऑफ ए बराबर 0.5 और पी ऑफ बी बराबर 0.7 हो तो पी ए पूरक प्रतिशत बी पूरक ज्ञात कीजिए। उत्तर है ए और बी निरपेक्ष घटनाएं हैं, इसलिए ए पूरक और बी पूरक भी निरपेक्ष घटनाएं होती हैं। तो इसलिए पी ऑफ ए बराबर 1 माइनस पी ऑफ ए बराबर 1, तो इसके पी ऑफ ए बराबर 0.5 था इसलिए घटाएंगे तो 0.5 ही आता है। बी का घटाते हैं तो -1 माइनस पी ऑफ बी, 1 में से बी कितना दिया बी पूरक, तो ये दिया 0.7, 1 में से घटाएंगे 0.7 तो 3 आता है। अब पी ऑफ ए पूरक प्रतिशत बी पूरक बराबर क्या होता है सूत्र, पी ऑफ ए पूरक गुणा पी ऑफ बी पूरक, तो दोनों का गुणा करेंगे 5 दिया 15, 0.15 आंसर आता है। 19वां है यदि पी ऑफ ए बराबर 0.3 और पी ऑफ ए प्रतिशत बी बराबर 0.03 हो तो पी बी ऑब्लिक ए ज्ञात कीजिए। तो पी ऑफ बी ऑब्लिक ए बराबर क्या होता है पी ए प्रतिशत बी और बट्टे में पी ऑफ ए, तो 0.03 होता है ये दिया हुआ है यहाँ पर बट्टे में 3, यानी कि जो पी ऑफ ए बराबर 3 है भाग देंगे तो 0.1 आता है। 20वां है परस्पर निवारक घटनाएं ए और बी के लिए पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी बराबर के हो तो पी
ऑफ ए संग बी का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर है परस्पर निवारक घटना के लिए योग का नियम होता है पी ऑफ ए संग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी बराबर के प्लस के बराबर कितना होता है 2k होता है, क्योंकि यहाँ पर दिया ना पी ऑफ ए बराबर पी ऑफ बी बराबर के दिया था, इसलिए इन दोनों की जगह पे के लिख दिया है। 21वां है यदि पी ऑफ ए पूरक प्रतिशत बी पूरक बराबर 0.45 तथा ए प्रतिशत बी बराबर 5 हो तो पी ऑफ बी का मान क्या होगा। तो यहाँ पर दिया है पी ए पूरक प्रतिशत बी पूरक बराबर पी ऑफ बी माइनस पी ए पूरक पी ऑफ ए प्रतिशत बी। तो ये दिया है 0.45 और ये दिया नहीं है। इसका मान कितना दिया है यहाँ पर, तो इसका मान जो है 5 दिया, मतलब 0 लेना है। अब ये 0 इधर जाएगा तो 0.45 में 0 घटाएंगे तो 0 ही आएगा, तो इसलिए पी ऑफ बी बराबर 0.45 आता है। 22वां देखते हैं निर्देश अवकाश की दो घटनाएं ए और बी परस्पर निवारक व निशेष है। यदि पी ऑफ ए बराबर 1/3 हो तो पी ऑफ बी का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर है पी ऑफ बी ए और बी परस्पर निवारक और निशेष घटनाएं हैं, इसलिए पी ऑफ ए संग बी बराबर पी ऑफ ए प्लस पी ऑफ बी। ये दिया है 1, इसका मान 1 दिया है और इसका मान इतना 1/3 दिया है। ये हमको ज्ञात करना है पी ऑफ बी। तो हम लोग इसको इधर ले जाएंगे 1 के पीछे, तो कैसा हो जाएगा माइनस का, ऐसे गुणा करते 3 1 3 और में से 1 घटाएंगे तो 2/3 आता है। 23वां देखते हैं एक समूह की 2% इकाई त्रुटि युक्त हैं। इस समूह में से यादृच्छिक रूप से चुनी गई एक इकाई त्रुटि मुक्त हो तो उसकी संभावना के मान की गणना कीजिए। तो दोष युक्त हो उस घटना ए को दोष रहित तो उसको दोष रहित को क्या बोलेंगे पी ऑफ ए पूरक। तो पी ऑफ ए बराबर 2/100 होता है, बराबर, क्योंकि 2% बोला है 100 में से 2%, इसलिए 2/100 बराबर 0.2 होता है। अब इसका हमको ज्ञात करना है। ओके, कैसे ज्ञात करते हैं, यहाँ पर ये पूरक अज्ञात किया है ए पी ऑफ ए पूरक। तो पी ऑफ ए ज्ञात करना हो तो 1 माइनस पी ऑफ ए पूरक बराबर 1 माइनस 0.02 होता है। यहाँ पर कितना आएगा 0.02 आता है। ओके, इसमें से इसको घटाएंगे तो 0.98 आता है। त्रुटि युक्त संभावना होती है, बराबर, यहाँ त्रुटि मुक्त आना चाहिए। त्रुटि मुक्त संभावना हमने ज्ञात की है। 24वां 5 संतुलित सिक्के को उछालने के यादृच्छिक प्रयोग में निर्देश बिंदुओं की संख्या बताइए। तो 5 संतुलित सिक्के को उछालने के लिए निर्देश बिंदुओं की संख्या n बराबर 2 की घात 5। अब यहाँ पर 2 क्यों लिया है और 5 घात क्यों लिए है, तो समझो यहाँ पर कि एक तो सिक्के में कितने पहलू होते हैं 2, एक सिक्के में 2 पहलू होते हैं चित्त और पट, इसलिए 2 लिया है। कितनी बार उछालने हैं उतनी घात, 2 बार उछालते हैं 2 घात, 3 बार उछालते हैं 3 बार, 5 बार उछालते हैं तो 5 घात। अब 2 की 5 घात होगी तो 32 आता है। 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32। 25वां देखते एक समतुलित सिक्के तथा 2 समतुलित पासे को एक साथ उछालने के यादृच्छिक प्रयोग में निर्देश बिंदुओं की संख्या ज्ञात कीजिए। उत्तर है एक संतुलित सिक्के को उछालने पर ए बराबर की घात 1 बराबर 2 परिणाम होंगे और 2 संतुलित सिक्के को उछालने पर 6 की घात 2 36 परिणाम होते हैं। 2 समतुलित सिक्के को उछालते हैं, पासे को उछालना है, यहाँ पर सिक्का नहीं, यहाँ पर क्या आएगा पासा आता है। ओके दोस्त, 2 पासा उछालते हैं तो उसकी 6 की घात 2 आएगी, बराबर परिणाम हो गए। दोनों को एक साथ उछालने की निर्देश बिंदुओं की कुल संख्या कितनी होगी, तो 2 गुणा 36 कर देंगे तो 72 आता है। तो 26वां देखते हैं निर्देश अवकाश की 2 घटनाएं ए और बी के लिए पी ऑफ ए बराबर 0.7 तथा पी ऑफ ए संग बी बराबर 0.45 संभव है क्यों। तो उत्तर है संभव नहीं है, क्योंकि पी ऑफ ए संग बी लेस देन पी ऑफ ए होना चाहिए। मतलब ये जो है ना, ये पी ऑफ ए से ये छोटा होना चाहिए। यहाँ पी ऑफ ए बराबर 0.7 दिया है और पी ऑफ ए संग बी बराबर 45 दिया हुआ है। ओके, अब यहाँ पर लिखते हैं 27वां ताश के
52 पत्तों में से 2 पत्ते पूर्ति रहित सहित एक के बाद एक चुना जाता है। इस यादृच्छिक प्रयोग के निर्देश अवकाश के घटकों की संख्या लिखिए। उत्तर, एक के बाद एक पत्ता पूर्ति सहित चयन करने के घटकों की संख्या n बराबर 52 C1 गुणा 52 C1 होता है। यानी 52 C1 का कितनी कीमत होती है 52, और 52 C1 की कीमत कितनी 52, दोनों का गुणा करते हैं तो 2704 आता है। n बराबर 2704 आया। 28 में देखते हैं, दो निरपेक्ष घटनाएं A और B के लिए P ऑफ B/A बराबर 1/2 तथा P ऑफ A/B बराबर 1/5 हो तो P ऑफ A का मान ज्ञात कीजिए। उत्तर है, दो निरपेक्ष घटनाएं हैं, इसलिए P ऑफ B/A बराबर P ऑफ B होता है। और P ऑफ A/B बराबर क्या होगा, P ऑफ B/A गुणा P ऑफ A बराबर P ऑफ B गुणा P ऑफ A होता है। P ऑफ A/B बराबर क्या होगा, P ऑफ B गुणा P ऑफ A। इसकी कीमत 1/5 है, इसकी कीमत 1/2 है और इसकी जगह कुछ नहीं। अब ये देखो, इधर जाते हैं तो नीचे वाला इधर जाएगा ना, बराबर के इधर साइड, तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे लिख दिया है। 2 एकन 2, 5 एकन 5, ये आंसर आया है। अब देखते हैं 29वां, 2000 टिकटों में से 1998 टिकटें इनाम बिना की हैं। एक व्यक्ति 2000 टिकटों में से एक टिकट यादृच्छिक रूप से चयन करता है, तो चयन की गई टिकट इनाम पात्र हों तो उस घटना की संभावना का मान ज्ञात कीजिए। तो बिना इनाम की टिकट है 1998 और n बराबर कैसे करेंगे, 2000 में से एक पसंद करनी है, इसलिए 2000 C1 होता है। ओके, 2000 C1 का कीमत 2 होती है, तो सानुकूल परिणाम 2 C1 होता है बराबर 2। अब P ऑफ A m/n, m कितना है 2 और n कितना है हमारे पास 2000 है, तो हम लोग 2 एकन 2 यानी 1/1000 आता है। परिभाषा लिखिए, तो परिभाषा का आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए, बराबर, इसमें से जो परिभाषा आपको लिखनी है उसकी। तो आपने स्क्रीनशॉट ले लिया होगा इसका, तो ये इम्पोर्टेंट है और ट्रेंडिंग में भी चल रही है, तो इसको ज़रूर देख लेना। और फिर ये निरपेक्ष घटना की, इसका भी स्क्रीनशॉट ले सकते हैं, इसका भी ले सकते हैं। ओके, इन दोनों का आप ले सकते हैं, तीनों के तीनों का। ओके, आगे देखते हैं। 31वां है, मोस्ट ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, पार्ट 2 का है, यहाँ से चालू होता है। सतत यादृच्छिक चल की परिभाषा दीजिए। जुलाई 2018, मार्च 2023 और 24 में पूछा गया है। उत्तर है, यदि यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्या r के शांत संख्या अथवा गण अनंत मूल्य धारण कर सके ऐसा हो तो उसे x की असतत चल कहते हैं। 32वां है, बर्नौली प्रयत्नों के परिणाम लिखो। जुलाई 2019, मार्च 2022 और 24 में भी पूछा 22 में पूछा गया और मई 2021 में। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको ज़रूर तैयार करना है। उत्तर है, द्विविध विकल्प वाले यादृच्छिक प्रयोग के 2 संभावित परिणाम सफलता S और निष्फलता EF है। यदि इस प्रयोग का समान परिस्थिति के अधीन पुनरावर्तन किया जाए और प्रत्येक प्रयत्न में सफलता की संभावना P ऑफ O लेस देन P लेस देन 1, सॉरी यहाँ पर 0 है, 0 लेस देन P लेस देन 1 अचल हो तो ऐसे प्रयत्नों को बर्नौली प्रयत्न कहा जाता है। 33वां ट्रेंडिंग में इम्पोर्टेंट भी है। एक समवर्ती द्विपद वितरण का माध्य 7 है, उसका प्राचल n का मूल्य बताइए। मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर है, आवृत्ति वितरण समवर्ती है, इसलिए P बराबर 1/2 और Q बराबर भी 1/2 लिया जाता है। माध्य 7 दिया है, तो माध्य बराबर यहाँ पर NP होता है बराबर 7, NP n गुणा 1/2 क्योंकि P बराबर 1/2 है बराबर 7। तो n बराबर यहाँ 7 है, ये इधर भाग में उधर जाएगा तो गुणा में, तो 7 दूनी 14 हो जाता है n बराबर। 34वां है, एक समवर्ती द्विपद वितरण का माध्य 9 है, उसका प्राचल n का मूल्य बताइए। और मार्च 2019 में पूछा गया क्वेश्चन है, तो P बराबर Q बराबर 1/2 होता है क्योंकि समवर्ती बोला है। इसका सूत्र है माध्य का NP बराबर 9, n बराबर कितना है, n बराबर नहीं दिया है, P बराबर 1/2 बराबर
9 और ये उधर जाएगा तो गुणा में हो जाएगा, इसलिए 9 दूनी 18, n बराबर 18 आता है। अब दिया है 35वां द्विपद संभावना वितरण में p बराबर 1/4 हो तो उसकी विषमता के बारे में आप क्या कह सकते हैं। अगस्त 2020 में पूछा गया है। उत्तर है p बराबर 1/4, यह 1/2 से छोटी है, अर्थात कि p लेस देन 1/2 हो तो इस वितरण की विषमता धन होगी। ये 35वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, इम्पोर्टेंट है, ये मोस्ट इम्पोर्टेंट है, ये भी मोस्ट इम्पोर्टेंट है, इसको भी तैयार करना। ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। द्विपद यादृच्छिक चल की परिभाषा लिखिए। उत्तर है माना कि n बर्नौली प्रयत्न में मिलती सफलता s और निष्फलता f की श्रेणी में गिरती सफलता की संख्या को x द्वारा प्रदर्शित निर्देशित करें तो x को द्विपद यादृच्छिक चल कहा जा सकता है। 37वां है द्विपद वितरण का माध्य और विचरण के बीच का संबंध बताइए। मई 2021 में पूछा गया है। उत्तर द्विपद वितरण का माध्य विचरण से अधिक होता है, अर्थात कि माध्य ग्रेटर देन विचरण, NP ग्रेटर देन NPQ होता है। 38वां है द्विपद वितरण के माध्य और विचरण बताइए। मार्च 2018 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर द्विपद संभावना वितरण के लिए माध्य का सूत्र होता है NP और विचरण का होता है NPQ होता है। 39वां है सतत यादृच्छिक चल की परिभाषा लिखिए। उत्तर है यदि यादृच्छिक चल x वास्तविक संख्याओं के समुच्चय r में अथवा r के बीच की अंतराल में किसी भी मूल्य को धारण करता हो तो ऐसे चल को सतत यादृच्छिक चल कहते हैं। 40वां है यहाँ पर असतत संभावना वितरण की परिभाषा दीजिए। यदि उत्तर है यदि x यह धारित मूल्य x1 की संभावना p ऑफ x बराबर x1 बराबर p ऑफ x1 हो तो i बराबर क्या हो सकता है 1 2 3 हो 4 5 6 बराबर n के लिए p ऑफ a ग्रेटर देन इक्वल टू 0 होगा तथा सिग्मा p ऑफ x1 बराबर p ऑफ x1 प्लस p ऑफ x2 प्लस pxn का होगा। इन असतत यादृच्छिक चल का संभावना वितरण कहेंगे। 41वां है असतत चल के माध्य को माध्य ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। उत्तर है असतत चल के माध्य ज्ञात करने का सूत्र माध्य बराबर म्यू बराबर सिग्मा x तथा सिग्मा x गुणा p ऑफ x होता है। 42वां क्वेश्चन है असतत चल के विचरण को ज्ञात करने का सूत्र लिखिए। तो असतत चल के विचरण का सूत्र है विचरण बराबर b ऑफ x बराबर, यानी इसको ऐसे भी लिख सकते हैं, सिग्मा x स्क्वायर बराबर सिग्मा ऑफ x स्क्वायर माइनस कोष्टक के अंदर सिग्मा ऑफ x का होल स्क्वायर बराबर सिग्मा x स्क्वायर px माइनस सिग्मा कोष्टक में सिग्मा x प्लस p ऑफ x का होल स्क्वायर पूरा दिया हुआ है। 43वां है एक द्विपद वितरण का प्राचल्य क्रमशः 10 तथा 2/3 हो तो विचरण का परिगणन कीजिए। तो यहाँ पर उत्तर दिया n बराबर 10 लेना है क्योंकि यहाँ पर प्राचल 10 दिया है और p बराबर हमको लेने का है यहाँ पर 2/3, दोनों प्राचल दिए हैं n और p। तो इसलिए q ज्ञात करना हो तो एक में से p घटा दो तो q ज्ञात हो जाएगा बराबर 1 माइनस 2/5। देखो 5 1 5, 5 में से 2 घटाते हैं तो 3 आता है, 3/5 आता है। विचरण ज्ञात करना तो सूत्र क्या है NPQ है, तो इसलिए यहाँ पर है n 10 है, p बराबर 2/5 और q ज्ञात किया 3/5। ओके, अब यहाँ पर देखोगे 5 से इसको काट देंगे कितना होता है यहाँ पर देख ध्यान से, तो 5 दूनी 10 होता है। ओके, 2 दूनी 4, 4 तिया 12 हो जाता है। 44वां देखते हैं यहाँ पर बर्नौली प्रयत्न में सफलता व निष्फलता की संभावना के बीच का संबंध बताइए। जुलाई 2019 और 22 में पूछा गया है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार करना है। उत्तर बर्नौली प्रयत्न में सफलता व निष्फलता की संभावना के बीच का संबंध p प्लस q बराबर 1 होता है। 45वां द्विपद वितरण के माध्य व विचरण के बीच का संबंध बताइए। मई 2021 में पूछा है। उत्तर है द्विपद वितरण में माध्य की कीमत उसके विचरण से हमेशा अधिक होती है, अर्थात NP यहाँ पर ग्रेटर देन NPQ होता है। 46वां है एक द्विपद वितरण में निष्फलता की संभावना 0.6 है
तथा उसके कुल प्रयत्न की संख्या 5 है तो इस वितरण के लिए सफलता की संभावना ज्ञात कीजिए। तो निष्फलता की संभावना है P बराबर Q 0.6 है और N बराबर 5 है। तो सफलता की संभावना ज्ञात करनी हो तो P बराबर 1 में से Q घटा दो तो यहाँ पर आ जाएगा 1 माइनस 0.6 में से 0 घटाते हैं 1 में से इसको, तो इस आता है 0.4 आता है। 46वां देखते हैं, सतत यादृच्छिक चल की कोई एक निश्चित कीमत धारण करे तो उसकी संभावना कितनी है। जुलाई 2018 में पूछा है, बराबर। तो सतत यादृच्छिक चल कोई एक निश्चित कीमत धारण करे तो उसकी संभावना 0 होती है। ये इंपॉर्टेंट है, जरूर तैयार करना। ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, द्विपद संभावना वितरण का संभावना फलन लिखो। तो द्विपद संभावना वितरण का फलन नीचे अनुसार है, यहाँ पर दिया है P ऑफ x बराबर x, यानी P ऑफ x बराबर n C x P x Q n माइनस x, यानी ये ऊपर जो लिखा है वो घात है, जहाँ पर ये शर्त लिखी हुई है। x मतलब क्या होता है, सफल प्रयत्नों की संख्या, P मतलब सफलता की संभावना, n में कुल बर्नौली प्रयत्न और Q का होता है n 1 माइनस P होता है। तो यहाँ से हम लोग पार्ट 3 का देखेंगे। 27वां और 28वां क्वेश्चन आएगा पार्ट 3 में से, बराबर। इसलिए ध्यान से समझना है, 2 एक वाक्य वाले होंगे। प्रमाण वितरण की विषमता कितनी होती है। जुलाई 2019 में पूछा गया है, प्रमाण वितरण की विषमता 0 होती है। यहाँ पर देखते हैं, यहाँ दिया है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। प्रमाणित वक्र यह प्रमाणित चल के कौन से मूल्य के दोनों ओर सममित होता है। मार्च 2020 और जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है, प्रमाणित वक्र में x के माध्य म्यू की दोनों सम्मति होता है। z बराबर 0 शीर्ष लंब रेखा से दोनों ओर सममित होता है। 49वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, तो इसको भी जरूर तैयार करना। प्रमाणित चल के घटत्व फलन में उपयोगी अचलनांक के मूल्य बताइए। अगस्त 2020, मार्च 2022 और 24 में पूछा है। उत्तर है, प्रमाणित चल के अचलनांक पाई बराबर 3.1416 और ई 2.7183 होता है, बराबर। इंपॉर्टेंट है, मोस्ट इंपॉर्टेंट तैयार करना। ये भी मोस्ट इंपॉर्टेंट है और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है। प्रमाणित प्राप्तांक का नाप इकाई से मुक्त होता है, यह विधान सत्य है या असत्य है। मार्च 2018-19 में पूछा गया, जुलाई 2022 में पूछा गया है। उत्तर है, विधान सत्य है, क्योंकि प्रमाणित प्राप्तांक माप की इकाई से मुक्त होती है, उसे इकाई में दर्शाया नहीं जाता है। यहाँ पर दिया है 51वां है, ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। प्रमाण वितरण हेतु माध्य व प्रथम चतुर्थक क्रमशः 11 और 3 हो तो तृतीय चतुर्थक का मूल्य क्या होगा। मार्च 2020 और 23 में पूछा गया क्वेश्चन है। माध्य 11 दिया है, प्रथम चतुर्थक Q13 दिया है, तृतीय चतुर्थक Q3 दिया है। तो म्यू बराबर क्या, Q3 प्लस Q1 बट्टे में 2 होता है, ये दिया है 11 यानी माध्य है। और Q3 और Q1 दिया है 3 बट्टे में 2, ये इसके पास में जाएगा तो गुणा में हो जाएगा। और Q बराबर Q3 प्लस 3, तो 11 दूनी 22, ये इधर लेके आते हैं माइनस का हो जाएगा, बराबर। तो Q3 बराबर इसमें से इसको घटाते हैं तो 19 आता है। 52वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है। प्रमाण वक्र में म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा बीच आए प्रदेश का क्षेत्रफल कितने प्रतिशत होगा। मार्च 2022 में पूछा गया है। तो म्यू माइनस 2 सिग्मा और म्यू प्लस 2 सिग्मा के बीच का क्षेत्रफल 0.9545 होता है, 0.9545 होता है। इसलिए दोनों के बीच 0.45 और 95 गुणा 100, तो 95.45% क्षेत्रफल होता है। यहाँ से देखते हैं, एक प्रमाण वितरण के लिए चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य 12 हो तो उसके प्रमाण वितरण का मूल्य ज्ञात कीजिए। जुलाई 2018 में पूछा। उत्तर है, चतुर्थक विचलन का अंदाजित मूल्य 12 है। चतुर्थक विचलन बराबर 2/3 और सिग्मा, ये जो है चतुर्थक विचलन 12 दिया इसलिए यहाँ पर 12 लिखा है। ये इसके गुणा में जाएगा और ये इसके भाग में जाएगा। 2 छिंग 12, 2 से काट देते हैं, 6 18, यानी कि प्रमाण विचलन कितना आया है, 18 आया है। ओके। 54वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, इंपॉर्टेंट भी है। प्रमाणित चल के लिए चतुर्थक विचलन की और औसत विचलन की लगभग कीमत कौन सी है। मई 2021 में पूछा है। उत्तर है, चतुर्थक विचलन की कीमत 2/3 और औसत विचलन की कीमत लगभग 4/5 होती है।
55वां देखते हैं, एक प्रमाण वितरण का माध्य 13.25 और प्रमाप विचलन 10 हो तो उसके तृतीय चतुर्थक का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना है। उत्तर है म्यू बराबर 13.25 और सिग्मा बराबर 10 दिया है। Q3 बराबर म्यू प्लस 0.675 सिग्मा बराबर 13.25 प्लस 0.675 गुणा 100 करना रहेगा। इसकी कीमत कितनी है 10, इसलिए 10 का गुणा करेंगे। 10 का गुणा करेंगे तो ये एक संख्या ना पॉइंट के आगे आ जाती है, क्योंकि एक जीरो है 10 में। इसके लिए तो इसको 13.25 प्लस 6.75 जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है 20 हो जाता है। तृतीय चतुर्थक हमको 20 प्राप्त होता है। आगे देखते हैं, तो यहाँ देखेंगे हम लोग क्या स्टैंडिंग में क्वेश्चन चल रहा है ये वाला। प्रमाण वक्र में प्रमाण चल के किस मूल्य हेतु सिरोलंब रेखा प्रमाण वक्र के क्षेत्रफल को दो समान भागों में बांटती है। उत्तर है प्रमाणित वक्र में प्रमाण चल की माध्य म्यू को दोनों ओर क्षेत्रफल समान होता है, अर्थात दो समान भाग x बराबर म्यू शीर्षलंब रेखा से दो समान भाग होता है, दोनों तरफ का क्षेत्रफल 0.5 समान होता है। 57वां देखते हैं, एक प्रमाण वितरण के लिए औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 8 हो तो उस वितरण का प्रमाप विचलन ज्ञात कीजिए। उत्तर है औसत विचलन का अनुमानित मूल्य 8 है। औसत विचलन का अनुमानित मूल्य कितना है 4/5 सिग्मा दिया हुआ है। तो इसको ज्ञात करते हैं। यहाँ पर ये लिखा हुआ है, इसका मूल्य यहाँ लिख दिया है। तो ये इसके पास जाते हैं तो नीचे वाला ऊपर और ऊपर वाला नीचे, इस तरह से लिखते हैं। यहाँ पर देखोगे 4 दूनी 8, 2 पंजे 10 आ जाता है। 58वां देखते हैं, प्रमाणित चल का संभावना घटत्व फलन लिखो। मार्च 2020 में, जुलाई 2019-22 में पूछा गया, मोस्ट इम्पोर्टेंट है, जरूर तैयार करना है इसको। तो प्रमाणित चल का घटत्व फलन नीचे अनुसार है। यहाँ पर दिया एफ ऑफ एक्स बराबर 1 सिग्मा वर्गमूल में 2 पाई ई माइनस 1/2 एक्स माइनस म्यू और यहाँ पर सिग्मा का होल स्क्वायर दिया है, जहाँ म्यू माध्य है और ये सिग्मा प्रमाप विचलन है, पाई है और ई दोनों अचलनांक है। पाई और ई क्या है अचलनांक है। वन साइड में देखते हैं, प्रमाणित प्रमाण वितरण के लिए चतुर्थक विचलन की कीमत कितनी होती है, मई 2021 में पूछा गया है। प्रमाणित प्रमाण वितरण के लिए Q1 बराबर -0.675, Q3 बराबर 0.675, चतुर्थक विचलन बराबर Q3 माइनस Q1/2 दिया है, बराबर 0.675 माइनस, और ये इसकी कीमत लिखेंगे। इसकी कीमत ये रही और इसकी कीमत ये रही। ओके, अब यहाँ पे देखो कि ये माइनस क्या है, तो माइनस माइनस क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा। प्लस होगा तो दोनों को हम लोग जोड़ देते हैं तो 1.35 आता है, बट्टे में 2 से भाग देते हैं तो 675 आता है। उसको हम लोग 1000 से भाग देना पड़ेगा, तो हमारे पास कितना आता है 2/3 आ जाता है। छठा है, सतत यादृच्छिक चल किसी एक निश्चित मूल्य के धारण करे, उसकी संभावना कितनी होगी। उत्तर है सतत यादृच्छिक चल किसी एक निश्चित मूल्य को धारण करे तो उसकी संभावना 0 होगी। 61वां है, प्रमाण वक्र का आकार कैसा होता है। उत्तर है प्रमाण वक्र का आकार संपूर्ण घंटा का स्वरूप का होता है। 62वां इंपॉर्टेंट में मोस्ट इम्पोर्टेंट है और ट्रेंडिंग में भी चल रहा है, कई सारे असाइनमेंट में ये दिया हुआ है। 10 माध्य व 6 प्रमाप विचलन वाले प्रमाण वितरण हेतु चतुर्थक विचलन का अनुमानित मूल्य ज्ञात कीजिए। मार्च 2020 में पूछा गया है। यहाँ म्यू बराबर 10 और सिग्मा बराबर 6 प्रमाण वितरण में प्रत्येक विचलन बराबर 2/3 माध्य सिग्मा बराबर 2/3, सिग्मा बराबर 6 है, यानी प्रमाप विचलन बराबर 6 है। 3 दूनी 6 कर देते हैं, 2 दूनी 4 आ जाता है। 63वां देखते हैं, प्रमाणित प्रमाण चल के संभावना वितरण में मध्य के 50% अवलोकन के अनुमानित मूल्य की सीमाएं लिखिए। तो उत्तर है वितरण के मध्य के 50% अवलोकन की अनुमानित सीमाएं Q1, Q3 बराबर -0.675 और 0.675 होगी। और यहाँ पर देते हैं, यहाँ पर है हमारे पास ट्रेंडिंग क्वेश्चन है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक प्रमाण वितरण की अंतिम चतुर्थक यानी 20 और 30 हो तो उसके माध्य का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो ये है मार्च 2024 में पूछा गया क्वेश्चन है। इसको देखते हैं, Q1 यानी कि 20 है और Q3 कितना है 30। प्रमाण वितरण में
एक्स बार बराबर एम बराबर एम यू समान होते हैं, तो इसलिए एम बराबर Q1 + Q3 बट्टे में 2 बराबर, दोनों को जोड़ते हैं, इसकी कीमत ये रही, इसकी कीमत ये रही, बट्टे में 2, दोनों को जोड़ते हैं तो 50 आता है, 50 बट्टे में 2, 50 से 2 से भाग देंगे 50 में तो कितना आता है 25 आता है। माध्य कितना आया है 25 आया है। 65 में देखते हैं, एक समूह के व्यक्ति की आयु का माध्य 45 वर्ष एवं प्रमाप विचलन 10 वर्ष है, जो प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है। यादृच्छिक रूप से चयन किए गए व्यक्ति की आयु 60 वर्ष हो, उसके लिए जेड प्राप्तांक की गणना कीजिए। यहाँ म्यू बराबर 45 और सिग्मा बराबर 10 है। एक्स बराबर कितना है 60 है। जेड का मूल्य क्या होता है, एक सूत्र क्या होता है एक्स माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा दिया है बराबर एक्स बराबर 60 है और म्यू बराबर 45 दिया हुआ है और प्रमाप विचलन 10 दिया है। इसमें से इसको घटाते हैं तो 15 में 10 का भाग देंगे तो 1.5 आता है। तो जेड की कीमत हमने ज्ञात कर ली है, कितनी है 1.5 है, 1.5 होती है। तो यहाँ पर दिया है 66वां, व्यक्तियों के एक समूह के व्यक्तियों का मासिक खर्च प्रमाण वितरण का अनुसरण करता है। यदि औसत खर्च 10,000 रुपये और प्रमाप विचलन 1,000 रुपया हो, आदर्श रूप से चयन किए गए व्यक्ति का मासिक खर्च 11,000 से अधिक होने की स्थिति में विद्यार्थी उस हेतु जेड प्राप्तांक के ₹1 प्राप्त करे तो जेड प्राप्तांक की गणना सच है या कारण बताइए। यहाँ पर देखो, यहाँ म्यू दिया है 10,000 और सिग्मा दिया है 1,000, तो ये है देखो यहाँ लिखेंगे x ग्रेटर देन इजक्वल टू 11,000 के लिए तो z ग्रेटर देन इजक्वल टू x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा। ऐसे ही ग्रेटर देन इक्वल टू 11,000 माइनस 10,000, यहाँ पर 1,000, तो लेस ग्रेटर देन इक्वल टू 1, इसलिए जेड प्राप्तांक बराबर ₹1 मिलता है, इसलिए ये गणना करना गलत होती है। 67वां भी इसी तरह से एक पाठशाला में विद्यार्थी द्वारा अर्थशास्त्र के विषय में प्राप्त गुण के वितरण प्रमाण वितरण है, जिसका माध्य म्यू एवं प्रमाप विचलन वाला प्रमाण वितरण है। यादृच्छिक रूप से चयन किए गए विद्यार्थियों के गुण 60 हो तो उस हेतु प्रमाणित प्राप्तांक मूल्य 1 है। यदि इस चल का वितरण 100 गुण स्क्वायर हो तो औसत गुण ज्ञात कीजिए। यहाँ पर x बराबर कितना दिया है 60, z1 बराबर 1 दिया है, z बराबर j और प्रमाप विचलन जो है यानी विचरण दिया गया है, इसको सिग्मा स्क्वायर बोलते हैं, मतलब विचरण दिया है 100 और प्रमाप विचलन इसका वर्गमूल करेंगे तो 10 आ जाता है। z बराबर क्या होता है x माइनस म्यू बट्टे में सिग्मा, यहाँ 1 लिखा है, इसकी जगह पर 60 और म्यू की जगह पर म्यू, यहाँ पर 10 इधर गुणा में जाएगा तो इसलिए 1 गुणा 10 बराबर 60 माइनस म्यू। अब यहाँ पर देखोगे तो म्यू को इधर ले जाएंगे, 10 को इधर लेके आएंगे तो 10 कैसा हो जाएगा माइनस का, 60 में से 10 घटाएंगे तो 50 आता है। म्यू बराबर 50, इसलिए औसत गुण 50 मिलेगा। ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। एक प्रमाण वितरण का विचरण उसके माध्य से 10 गुना है। यदि मध्यक 10 हो तो उसका वितरण का प्रमाण विचलन कितना होगा। जुलाई 2023 में पूछा गया है। तो यहाँ पर देखो विचरण यानी कि सिग्मा स्क्वायर बराबर ये 10 यू दिया है, म्यू दिया है क्योंकि वो 10 गुना है ना अधिक, बराबर 10 की जगह 10 और म्यू की जगह पर 10 लिखा है, कितना हो जाता है 100, यानी इसका वर्गमूल करते हैं, यहाँ पर 100 हो या ना, इसका वर्गमूल करते हैं तो कितना आता है 10, यानी कि सिग्मा बराबर 10 आता है। प्रमाप विचलन कितना आया है 10। अब यहाँ पर देखोगे यहाँ दिया है हमारे पास पार्ट 4 चालू होता है, यहाँ से 29वां क्वेश्चन मिलेगा। 68 क्वेश्चन नंबर 68, 0 का 0.09 सामीप्य को अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो यहाँ पर देखो यहाँ हमने इस तरह से लिखा है जिसमें a बराबर 0 लिया है और सिग्मा और डेल्टा बराबर क्या लिया है 0.09 प्राप्त होता है। अंतराल स्वरूप को हम लोग ऐसे लिखते हैं a माइनस डेल्टा कॉमा a प्लस डेल्टा, और यहाँ पर 0.09 रखते हैं इसकी जगह पर, तो यहाँ पर आएगा डेल्टा की जगह पर 0.09 लिखा है प्लस 0.09 लिखा है। दोनों को जोड़ते हैं तो ये दोनों माइनस के निशान हो जाएंगे, तो इसलिए माइनस का 0.09 आता है। इन दोनों को जोड़ते हैं तो 0.09 आता है। और ये ट्रेंडिंग में चल रहा है, इम्पोर्टेंट है, ध्यान रखना है। -5 का 0.001 सामीप्य को मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है। उत्तर है -5 का 0.001 सामीप्य को a का
और डेल्टा सामीप्य के साथ में तुलना करने पर a बराबर -5 और डेल्टा बराबर 0.0 आता है प्राप्त होगा। मानांक स्वरूप में अगर लिखते हैं तो मानांक के अंदर लिखा है x माइनस ए ग्रेटर लेस देन डेल्टा, यानी a बराबर 5 और डेल्टा बराबर 0.001 रखने पर -5 का 0.001 सामीप्य मानांक x + 5 यहाँ पर दिया है लेस देन 0.001 दिया हुआ है। 70वां इम्पोर्टेंट चल रहा है, लिमिट x गोज टू -1 4x + k बराबर 6 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। जुलाई 2022 में पूछा गया है। तो लिमिट लिखा है x गोज टू 1 4x + k बराबर 6 में x बराबर -1 लिखने का है, क्योंकि यहाँ पर दिया हुआ है ना, तो इसकी जगह पर x की जगह पर -1 लिखते हैं, तो यहाँ k की जगह पर 6 की जगह पर 6, तो यहाँ पर इसका इससे गुणा करेंगे तो माइनस का 4 एकन 4 आता है प्लस k बराबर 6। अब इसको उधर भेज देते हैं -4 को, तो प्लस हो जाता है, इसलिए के बराबर कितना हो जाएगा 10 हो जाता है। ओके, 71वां ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको भी ज़रूर तैयार करना है। n कोष्टक में 16,0.5 को अंतराल और मानांक स्वरूप में लिखो। मई 2021 में पूछा गया है। मानांक स्वरूप में बराबर x माइनस ए लेस देन डेल्टा, तो a बराबर यहाँ पर कितना होगा, a बराबर यहाँ पर होगा 16 और डेल्टा बराबर कितना होता है 0.05 होता है। 16 का 0.5 सामीप्य को हम लोग इस तरह से लिखते हैं। ओके, x + 6 16 आना चाहिए, x - 16 और लेस देन 0.5 होता है। 72वां देखते हैं, यहाँ पर 2x दिया गया है, 2x लेस देन 1/2 को अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। इसको अंतराल स्वरूप में प्रदर्शित करना है, तो 2x लेस देन 1/2 ये मानांक में लिखा है, को मानांक x माइनस ए लेस देन डेल्टा के साथ तुलना करने पर यहाँ a बराबर कितना आएगा 4 आ जाता है, और यहाँ पर डेल्टा बराबर 1/2 प्राप्त होता है। अब आगे देखते हैं यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर अंतराल स्वरूप में ऐसे लिख लेने का है इस तरह से। तो यहाँ 1/4 माइनस 1/2 हर समान करने के लिए इधर करना पड़ेगा। कितना आता है -1/4 कोमा 3/4 करना तो आता होगा ना, कर सकते हो ना आप, बराबर। और यहाँ पर आएगा 73वां, लिमिट x गोज टू 3 2/3x + k बराबर 1/7 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिमिट x गोज टू 3 दिया है, 2/3x + k बराबर 1/7 में x बराबर 3 रखते हैं। तो यहाँ पर हमने x की जगह पर 3 लिख दिया है, 2 बाकी का उतार दिया ऐसे ही। यहाँ 2 का 2 और 3 तक 9 + k यहाँ 1/7, ये इधर गुणा में चला जाएगा, ये इधर गुणा में चला जाता है, तो इसलिए 2 7 14 यहाँ लिखा है। 1 का गुणा ऐसे कोष्टक से करेंगे तो ये वही की वही आता है। अब बस ये 9 को इधर लेके आओगे माइनस में बराबर k बराबर 14 में से 9 गया तो 5 आता है। 74वां भी ट्रेंडिंग में चल रहा है, इसको भी ज़रूर तैयार करना है। ओके, 74वां क्या करोगे, तैयार करोगे तो यहाँ देखेंगे मानांक के अंदर x - 10 लेस देन 1/10 की सामीप्य स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। मार्च 2024 में पूछा गया है। तो यहाँ पर हमने ये मानांक स्वरूप में लिख दिया, तुलना की है। तो यहाँ पर देखोगे x की जगह पर x और a की जगह पर 10 दिया, इसलिए a बराबर 10 आया है और डेल्टा बराबर 1/10 होता है। सामीप्य स्वरूप का सूत्र ये होता है a डेल्टा, इसलिए यहाँ पर हम लोग a की जगह पर 10 और डेल्टा की जगह पर 1/10 रखते हैं, तो हमारे पास आता है मानांक को हमने किस में बदल रहा है, इसमें। तो a की जगह पर 10 लिख दो, डेल्टा की जगह पर 1/10 लिखना है। 75वां है n 50 और 0.8 को मानांक स्वरूप में प्रदर्शित कीजिए। तो ये मानांक स्वरूप में प्रदर्शित करना है, तो a बराबर 50 है और डेल्टा बराबर 0.6 है। तो ये मानांक का ये सूत्र है, x - 50 लेस देन 0.8 से दर्शाते हैं। 76वां है, यदि n a 0.2 बराबर x - 7 मानांक के अंदर लिखा है लेस देन b हो तो a का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर आप तुलना करोगे एक दूसरे से, तो यहाँ पर देखो यहाँ क्या आता है, a आता है, तो a बराबर कितना होगा 7 होता है। 77वां देखते हैं, यदि मानांक x + 4 लेस देन 0.04 बराबर k - 396 हो तो k का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर हम लोग उतार लिया है
बराबर। यहाँ देखोगे ए माइनस डेल्टा बराबर के दिया हुआ है। ओके, यहाँ पर यहाँ ए बराबर -4 और डेल्टा बराबर कितना दिया है, डेल्टा बराबर 0.04 यहाँ ही देते हैं ना, तो लिख दिया है। अब यहाँ पर देखोगे तो यहाँ के लिखेंगे, के बराबर -4 0.04 होता है। ओके, तो यहाँ पर के बराबर कितना आया, इसको घटाना, एक जैसे निशान है तो इसलिए जोड़े पड़ेंगे, 4 -4.04 होता है। आगे देखते हैं लिमिट x गोज टू 5, 3x + 5 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पर x की जगह पर 5 लिख दो तो 3 पंजे 15, 15 और 5 20 हो जाता है। लिमिट यहाँ दिया 79, लिमिट x गोज टू -3 वर्गमूल घनमूल के अंदर दिया है 2 - 2x का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिमिट x गोज टू -3 और √3 2 - 2x बराबर वर्गमूल में 3 यहाँ पर दिया है घनमूल 2 - 2 और कोष्टक में 3 दिया है। इसका इससे गुणा कर देते हैं तो कितना हो जाएगा, तो 3 दूनी कितना होता है, 6 होता है। ओके, 3 दूनी कितना होता है, 6 और 6 और 2 कितना होता है, 8, 8 का घनमूल होता है 2। ओके, 80 है लिमिट x गोज टू 0, 3x की 2 घात -4x + 10 2x + 5 का मूल्य ज्ञात कीजिए। तो लिमिट यहाँ पर x की जगह पर 2 लिखना है तो x की जगह पर 0 लिखना है, बराबर। तो 0 लिखेंगे तो यहाँ पर ये 0 हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा, 10 बचा 10, यहाँ पर 2 और यहाँ पर 0 + 5 दोनों को गुणा करेंगे तो 0 0 और 5 जोड़ते हैं तो 5 5 दूनी 10 हो जाता है। 81 में लिमिट x गोज टू 2, x की 5 घात -32 x - 2 का मूल्य ज्ञात कीजिए। लिमिट x गोज टू 2, x की 5 घात x - 2 और लिमिट x गोज टू 2, यहाँ x की m घात माइनस दिया गया है 25 और x - 2 दिया है। तो इस स्वरूप में हमको यहाँ पर लिखना है, बराबर, इस स्वरूप में करना था। ओके, यहाँ पर क्या लिखा है, 2 की 5 घात है, कितनी घात है यहाँ पर, 2 की 5 घात, बराबर। तो इस तरह से लिख दिया हमने है। यहाँ सूत्र है कि n बराबर 5 लिया है, घात जो 5 है और ये बराबर जो आधार है वो 2 लिया है। तो ये हमारे पास आया है, ये सूत्र है। n की जगह पर n यहाँ कोष्टक में +-2 है, यहाँ पर प्लस का n घात है 5 - 1, तो यहाँ पर 5 और 2 की कितनी घात हो जाएगी, 5 में से 1 घटाएंगे तो 4, बराबर। 5 × 2 की 4 घात मतलब 16, 16 पंजे 80, इसका आंसर आता है। तो 82वां है लिमिट x गोज टू -2 x की m घात + a की n घात x + a, जहाँ m विषम संख्या है, का मूल्य ज्ञात कीजिए। उत्तर है लिमिट x गोज टू -a x की m घात + a की m घात x + a बराबर लिमिट x गोज टू -a x की यहाँ पर m घात है -a की m घात है x -a, तो यहाँ पर देखो m a x -m 1 घात m - 1 घात होती है, क्योंकि यहाँ पर लिमिट क्या सूत्र दिया है, xn - a n बटे में x - a, और ये सूत्र होता है n a n - 1। 83वां दिया है यहाँ पर लिमिट x गोज टू 3x की 4 घात 81 का मूल्य ज्ञात कीजिए, बराबर, बट्टे में x - 3 है ना। तो मार्च 2018 में पूछा है, काफ़ी असाइनमेंट में देखने को मिलेगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। तो यहाँ पर हमने इसका गुणनखंड किया, इसका वर्गमूल होता है x की 2 घात और इसका वर्गमूल होता है 9। सूत्र के अनुसार दोनों का एक बार माइनस एक बार प्लस में लिख देते हैं, वर्गमूल करके दोनों को एक बार माइनस एक बार प्लस बीच में निशान लगा देते हैं, बस इसका ये लिख देते हैं। अब इसका और होगा, क्योंकि माइनस का निशान है और दोनों का वर्गमूल होता हो तो आगे और गुणनखंड होते हैं, इसका वर्गमूल x और इसका वर्गमूल 3 होता है, एक बार माइनस और एक बार प्लस। अब माइनस प्लस आगे पीछे तुम लगा सकते हो, तो इसको ऐसे उतारेंगे क्योंकि यहाँ पर प्लस का निशान है, इसलिए इसका वर्गमूल नहीं हो सकता है। अब यहाँ पर x - 3 से x - 3 कट गया, तो यहाँ पर एक ये दोनों तो उतार दिए, बराबर, यहाँ इतना लिख दिया है। अब x की जगह पर हमने 3 लिख दिया है, 3 + 3 यहाँ कोष्टक में लिखते हैं। यहाँ पर x की 2 घात का कीमत कितनी है, 9 है, +9 पर 6 × 18 18 छिंग 108 होता है। 84वां है a और डेल्टा सामीप्य की परिभाषा दीजिए, मार्च 2022 में पूछा गया है। यदि a सदस्य r और सिग्मा डेल्टा यह अऋण वास्तविक संख्या हो तो विवृत अंतराल
कोष्टक में ए माइनस डेल्टा कॉमा ए प्लस डेल्टा को ए का सामीप्य कहते हैं। 85वां है एक्स माइनस ए का अर्थ समझाइए। मई 2021 जुलाई 2022 में पूछा है। मोस्ट इंपोर्टेंट 2 नंबर में पूछा जाता है और 1 नंबर में भी। यदि किसी एक्स के मूल्य को घटाते या बढ़ाते किसी एक निश्चित मानांक ए के समय अत्यंत समीप लाया जाए तो एक्स यह ए को अनुरक्षित करता है, इसका क्या कहेंगे? ऐसा कहेंगे। फिर यहाँ पर 86 में दिया है एक्स गोज टू 0 का अर्थ समझाइए। मार्च 2020 और 22 जुलाई 2018 में पूछा गया है। मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको जरूर तैयार करना है। ये भी 2 नंबर 1 नंबर में पूछा जाता है। यदि किसी चल एक्स का धन मूल्य घटाते या एक्स के ऋण मूल्य को बढ़ाते तो 0 के अत्यंत समीप लाया जाए तो एक्स यह 0 को अनुरक्षित है, ऐसा कहेंगे। यहाँ से पार्ट 5 चालू होता है और 30 नंबर वहाँ क्वेश्चन आएगा। क्वेश्चन नंबर 30 में आएगा। 87वां है y बराबर a की n घात a अचलनांक है तो dy dx ज्ञात कीजिए। तो यदि y बराबर a की n घात या a अचल संख्या हो तो dy dx बराबर a की n घात बराबर 0 होगा। यहाँ पर ये ट्रेंडिंग में चल रहा है। f ऑफ x बराबर 9x की 2 घात माइनस 8x प्लस 6 हो तो x का दिया गया है x डैश f ऑफ x ज्ञात कीजिए। मार्च 2023 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। तो f डैश ऑफ x बराबर 18x माइनस 8 आता है। कैसे किया? तो 9 दूनी 18 आया है और x की एक घात कम कर देते तो यहाँ हो गया। ऐसे ही यहाँ पर 8 का 8 आ जाएगा और कोई घात नहीं है तो इसलिए इसको ऐसे ही लिख देते हैं। 89वां है सीमांत आमदनी किसे कहते हैं? जुलाई 2018-22 में पूछा है और अगस्त 2020 में पूछा है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उत्तर है मांग में अत्यंत परिवर्तन होने से आदमी में होते परिवर्तन को सीमांत आमदनी कहते हैं। सीमांत आमदनी बराबर डी आर बट्टे में डी एक्स होता है। 90वां है सीमांत खर्च की परिभाषा दीजिए। अगस्त 2020 और जुलाई 2022 में पूछा है। ये इंपॉर्टेंट सवाल है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है। उत्तर उत्पादन में अचल परिवर्तन करने से होते परिवर्तन को सीमांत खर्च कहते हैं। सीमांत खर्च बराबर टी बट्टे में डी एक्स होता है। 91 है y बराबर 6 एक्स की 3 घात प्लस 7 एक्स बट्टे में 2 एक्स की 2 घात प्लस 6 बट्टे 5 एक्स माइनस 8 हो तो डी वाई डी एक्स ज्ञात कीजिए। मार्च 2022 में पूछा है। यहाँ y बराबर 6 एक्स की 3 घात प्लस 7 बट्टे 2 एक्स की 2 घात प्लस 6 बट्टे 5 एक्स माइनस 8। तो हम लोग एक कैसे किया है, इसको अब कैसे करेंगे? तो 6 3 18 किया बराबर 6 3 18 और 2 घात में से एक घात कम कर देते, जो भी घात है उसमें एक घात कम किया आ गया। अब इसकी तरह से हम लोग यहाँ पर 7 बट्टे 2 है ना, इसमें घात है कितनी है? 2 है तो 2 का गुणा करेंगे तो 2 से 2 कट गया, क्या रह गया यहाँ पर 7 और 7 में कौन है? एक्स। एक्स की कितनी घात हो जाएगी? अब 2 में से एक घटाएंगे तो एक घात हो जाएगी, इसलिए 7 एक्स आता है। यहाँ पर हम लोग इसकी एक घात समझते हैं, एक घात होगा तो फर्क पड़ता नहीं। 6 बट्टे 5 का 6 बट्टे 5 ही होता है। 52वां है यदि एक फलन x बराबर a समग्र महत्तम हो तो a बराबर a समकक्ष फलन का द्वितीय विकलन कैसा होगा? यदि x बराबर a का समकक्ष महत्तम हो और f डबल डैश बराबर x लेस देन 0 होगा, अर्थात द्वितीय विकलन अऋण होगा। 93वां है फलन f ऑफ x बराबर 50 हो तो f डैश ऑफ x ज्ञात कीजिए। तो फलन f ऑफ x बराबर 50 हो तो यहाँ पर f डैश ऑफ x बराबर 0 होता है। 94 है मांग की मूल्य सापेक्षता की परिभाषा और सूत्र लिखो। मार्च 2020 और 24 में पूछा गया क्वेश्चन है, इंपॉर्टेंट है। मांग में होते प्रतिशत परिवर्तन और मूल्य में होते परिवर्तनों के अनुपात की मांग की मूल्य सापेक्षता कहते हैं। मूल्य सापेक्षता का सूत्र है मांग में होता प्रतिशत परिवर्तन बट्टे में मूल्य में होता प्रतिशत परिवर्तन। तो मांग की मूल्य सापेक्षता ये भी हो सकती है माइनस पी बट्टे में एक्स गुणा डी एक्स बट्टे में डी पी होता है। ओके। 95 में देखते हैं हम यहाँ पर। 95 में विकलन की परिभाषा लिखिए। माना कि एफ ए गोज टू आर और ए सदस्य एक, जहाँ ए यह आर का कोई अंतराल है। यदि लिमिट एन गोज टू 0 एफ कोष्टक में
ए प्लस एच और माइनस एफ ऑफ एक्स यानी एफ कोष्टक में ए बट्टे में एच का अस्तित्व हो तो इस लक्ष्य को फलन का ए समक्ष का विकसित या विकलन फलन कहते हैं, जिसे संकेत में एफ डैश ऑफ ए से प्रदर्शित किया जाता है। 96 है फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 21 हो तो एफ डैश ऑफ एक्स याद कीजिए, मार्च 2018 में पूछा गया है। उत्तर है फलन एफ ऑफ एक्स बराबर 21 हो तो एफ डैश ऑफ एक्स बराबर 0 होगा। 97 है एक एक्स के दो फलनों के गुणाकार का क्या लिखना है, कारण नियम लिखना है, बराबर कारण नियम लिखना है। तो उत्तर है यदि u और v दोनों x के विकलनीय फलन हो और y बराबर u गुणा v हो तो विकलनों का गुणाकार का कारण नियम इस प्रकार है, dy बट्टे में dx बराबर u गुणा dv बट्टे में dx प्लस v गुणा du dx होता है। 98 है यदि x बराबर a समक्ष फलन घटता हो तो x बराबर 0 समक्ष फलन का प्रथम विकलित कैसा होगा। तो उत्तर है यदि x बराबर a समक्ष फलन घटता हो तो x बराबर a समक्ष फलन का प्रथम विकलित ऋण होगा, अर्थात f डैश ऑफ a लेस देन 0 होगा। 99 में दिया है फलन के स्थिर बिंदु किसे कहते हैं। मई 2021 जो मार्च 2024 और जुलाई 2019 में पूछा है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ट्रेंडिंग क्वेश्चन भी है। उत्तर है यदि बिंदु एफ ऑफ एक्स का महत्तम या न्यूनतम मूल्य प्राप्त होगा उसे स्थिर बिंदु कहते हैं। 100 है एफ ऑफ एक्स बराबर 7x की 2 घात माइनस 6x प्लस 5 हो तो एफ डैश ऑफ एक्स ज्ञात कीजिए, मार्च 2019। उत्तर है जहां एफ ऑफ एक्स बराबर 7x की 2 घात माइनस 6x प्लस 5, एफ ऑफ एक्स बराबर 14x माइनस 6। 101 है y बराबर x की 4 घात माइनस 3x की 2 घात प्लस 2x माइनस 3 हो तो dy dx का ज्ञात कीजिए, मई 2021 में पूछा गया है। y बराबर x की 4 घात माइनस 3x की 2 घात प्लस 2x माइनस 3, dy dx बराबर 4x की 3 घात माइनस 6x प्लस 12 प्लस 2 होता है। इस तरह से ये वीडियो पूरा होता है। अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें, चैनल पर नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।